जो आपका प्रारंभिक दौर रहा है, और प्रारंभिक मैंने आपको पढ़ा कहीं 11 वर्ष की अवस्था में आप भारत भारती पढ़ रहे थे। 11 वर्ष का वह बालक जिसके अंदर राष्ट्रवाद की प्रथम परिभाषा भी अंकुरित नहीं हुई होती, आज जब जितेंद्र निर्मोही इस अवस्था में है तो वहाँ से बदलता हुआ राष्ट्रवाद, यहाँ तक आता हुआ राष्ट्रवाद, क्या अंतर मिलता है जितेंद्र निर्मोही की कलम को कि वर्तमान का राष्ट्रवाद बेहतर या वो राष्ट्रवाद बेहतर जब भारत भारती आप पढ़ रहे थे? दरअसल उन दिनों में तो कोई ऐसा सोचता ही नहीं थी कि कोई धार्मिक आडंबरों में से घिरा हुआ आदमी नहीं था। हम भी जुम्मा मस्जिद में जाते थे और मोहम्मद साहब की नात पढ़ा करते थे। जी, एक बार एक एडीएम थे हमारे यहाँ झालावाड़ में, शफी मोहम्मद कुरैशी जी, जब हमने उनका फेयरवेल रखा तो वो आए, वो लेट हो गए। उन्होंने कहा कि मैं एक यज्ञ से आ रहा हूँ और उन्होंने अपना जो लक्ष्य बंधा हुआ था जी जी वो बताया। जी, फिर जब हमने कहा कि सब हमारे पास यूँ लेट हो रहे हैं कि हमारे पास सरस्वती वंदना कोई गाने वाला ही नहीं है, तो शफी साहब ने खुद जयती जय जय महा सरस्वती जयती वीणा धारिणी गीत गाया। जी, तो वो परंपराएं जहाँ हाथ जोड़ के एक मुसलमान भी खड़ा होता था, एक हिंदू भी खड़ा होता था, एक सिख भी खड़ा होता था, एक ईसाई भी खड़ा होता था, धीरे धीरे उस परंपरा का ह्रास कहीं से हुआ है। तो वो भारत भारती का युग और आज का युग में बड़ा फर्क है। और मैं ये भी कहूँगा कि हमने भारत भारती के जो कवि था मैथिली शरण गुप्त और उनकी बात की परंपराओं के जो लोग थे उनको बुलाया है और प्रगतिशील खेमे ने उनको तिरोहित कर एक नए तरह का साहित्य लाया है। जबकि प्रगतिशील में भी नरेश मेहता जैसे लोग और धर्मवीर भारती जैसे लोग, गिरिजा कुमार माथुर जैसे लोग थे, उनको अगर सामने लाते तो हमारा जो सांस्कृतिक पक्ष था, ज़्यादा सांस्कृतिक पक्ष को ही मैं एक राष्ट्रवाद मानता हूँ और उससे हमारा उन्नयन बराबर होता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से आज के राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी महती आवश्यकता यह है कि हम धार्मिक और वैचारिक समरसता की तरफ बढ़ें। खैर, ये विषय तो ऐसा है जिस पर अनंत बहस की जा सकती है, लेकिन साहित्यकार की दृष्टि से यदि हम न जा रे जोगिया पर बात करें तो न जा रे जोगिया जो आपका लिखा हुआ, मैं मानता हूँ कि बेहद बेहद बहुत खूबसूरत कृत्य और सुकृत्य है। इस रचना को जब मैं पढ़ता हूँ तो कवि कहना क्या चाहता है कि प्रेम को छोड़ के जाओ या फिर प्रेम को तिलांजलि दे दो या फिर प्रेम को शाश्वत बनाकर स्वीकार करते हुए इस जीवन को प्रेम के सहारे जीते जाओ। आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? हर साहित्यकार उपन्यासकार के सामने एक नायक होता है या कोई नायिका होती है। दरअसल ये एक आध्यात्मिक उपन्यास है जो हर किसी के बस की बात नहीं है कि उसको समझ ले। जी जी जी, जो ना जा रहे जोगिया ही अपने आप में ऐसा एक सब्जेक्ट है जो पलायनवाद को रोकना चाहता है जोगी के। जी जी जी, मेरे सामने एक बहुत अच्छा पेंटर जो अनुसूचित जाति का था जी, वो उसकी जीवनी थी। हाँ, वो जब पेंट करता था तो निमग्न हो जाया करता था जी एक नायिका ने उसे पसंद कर लिया जी। वो नायिका सवर्ण जाति की थी, तो उसने सोचा कि यार मैं शायद इसकी जिंदगी खराब करने जा रहा हूँ उसके, तो वो क्या है कि वो आध्यात्म की तरफ वो मुड़ जाता है। जब मैंने कहा यार मैं तेरे पे उपन्यास लिख रहा हूँ ना जा रहे जोगिया, तो आप देखें कि मैं तो कहता हूँ ब्रह्म जानामि ब्राह्मणों, अगर शूद्र भी ब्रह्म को जानता है तो ब्राह्मण है निश्चित रूप से। उन्होंने मेरे को मांडलिक पुराण और विष्णु पुराण से लाके उस बंदे ने मेरे को चित्र सुक्तम लाके एक पुराना जी साहित्य विष्णु जी, पुराण से एक कृति लाके दी और चित्र कैसे बनाए जाते हैं
वो उसका उल्लेख मैंने उसको जगह जगह किया है। वो पलायनवादी दृष्टिकोण मैंने उसका रोका है, क्योंकि वो वापस घर की ओर लौटता है, जी। इसलिए वो नायिका कहती है उसे जी। ना जा रे जोगिया। अच्छा अच्छा, कुल मिलाकर ये कहना चाहता है, आप यूँ कहना चाहते हैं कि प्रेम पलायनवादिता का नाम नहीं है, प्रेम में आए हुए संघर्षों में जीना ही प्रेम है। हम प्रेम को नहीं छोड़ सकते, प्रेम हमें नहीं छोड़ सकता। ऐसा ही आपकी एक और रचना है, नुगरी करके एक उपन्यास। नुगरी उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे ये भ्रम हो गया था कि क्या आपने महिला की महत्वाकांक्षा को महिमा मंडित कर दिया है। तो मेरा प्रश्न आदरणीय आपसे ये है कि आखिर एक साहित्यकार जब किसी महिला प्रधान व्यक्ति या महिला पर केंद्रित कोई उपन्यास लिखता है तो उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, किस तरह से वो सजग रहे ताकि उस पात्र के साथ न्याय हो सके। यद्यपि आपने अपने उपन्यास में भरपूर न्याय किया है, लेकिन महिला पर केंद्रित उपन्यास जब लिखे जाते हैं तो कहीं ना कहीं कलम ऊपर नीचे ऊक चूक कर जाती है। आपने भरपूर न्याय किया है, इसके लिए मैं आपको बेहद बधाई देता हूं, लेकिन सजगता क्या क्या होनी चाहिए। साहित्यकार का दायित्व है कि वो जो सत्य है उसको सामने लाए, और कहीं भी कोई भी कथा है तो सत्य के साथ काल्पनिकता जरूर आती है उसमें। नुगरी की नायिका दरअसल एक विधवा है और वो कम उम्र में ही विधवा हो जाती है। वो एक खूबसूरत है और उस खूबसूरत नायिका को उसके पति की जगह नौकरी मिल जाती है। अच्छा, खूबसूरती को दूसरा वर्ग, हम यूं तो आलोचना करते हैं लेकिन मन में ये रहता है कि यार ये खूबसूरत महिला अगर श्रृंगार करे, अगर चुनरी पहने, अगर काजल लगाए, अगर ये चूड़ी पहने तो कैसी दिखाई दे। उस नायिका ने अपना जो अंदर का जो उसका उत्स था जी, उसे लोगों के साथ सहभागिता करते हुए